नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारे हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है, इसलिए हमें अन्न का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। भोजन हम सभी की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और हम सभी के घर में रोज भोजन बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे बीच में छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि ये वीडियो अन्न के बारे में है और इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होगा। अतः आप पाप के भागी न बने और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भोजन बनाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन घर में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को, चाहे वह महिला हो या पुरुष या फिर सेविका ही क्यों न हो, सभी को करना चाहिए। आज हम वास्तुशास्त्र की नियमानुसार खाना बनाने से संबंधित दो प्रमुख बातों पर बात करेंगे, जिनमें से एक है खाना बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय हमें क्या करना चाहिए और आटे में कौन सी ऐसी वस्तु मिलानी चाहिए जिससे हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो अब सबसे पहले बात करते हैं भोजन बनाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद हम जानेंगे आटे में हमें क्या डालना चाहिए। दोस्तों, हम भोजन मुख्य रूप से घर के रसोई घर में ही बनाते हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही जगह पर बना हुआ है या नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में रसोई घर होने से भोजन बनाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे खाना बनाने में उत्साह भी आता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही भोजन बनाना चाहिए। दूसरी बात, भोजन हमेशा शुद्ध और शांत मन से बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय मन में गुस्सा आदि जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। गुस्सा करके और बेमन से बनाए गए भोजन से फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। तीसरी बात, भोजन बनाते समय हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए और भूल कर भी कभी बाहर पहनने वाले चप्पल या जूते रसोई घर में लाने नहीं चाहिए। ईश्वर को साफ जगह पर और स्वच्छ तरीके से बने खाने का भोग लगाना चाहिए, इससे ईश्वर जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंदी जगह पर बना हुआ भोजन या झूठे बर्तन में बनाया गया भोजन भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। गुस्से में या शांत मन से बने भोजन का भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। चौथी बात, भोजन बनाते समय गुस्सा या चिचिड़ापन किया जाए तो ऐसे भोजन का शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवी बात, भोजन बनाते समय उसे बार बार टेस्ट करके स्वाद का पता करते हैं, इससे भोजन झूठा होता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति को खिलाने से हमें हानि होती है और भगवान को तो अपना झूठा खाना प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप के समान होता है। छठी बात, भोजन हमेशा नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर ही बनाना चाहिए और सुबह जब भोजन बनाना शुरू करें तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करिए और उसके बाद अग्नि देव को स्मरण करके ही चूल्हा प्रज्वलित करें। इससे घर में अन्न की कमी नहीं होती और सुख शांति बनी रहती है। सातवीं बात, कभी भी टूटे फूटे बर्तन में ना तो खाना बनाएं और ना ही किसी को खाने को दे। हमेशा साफ बर्तन में खाना बनाएं। पानी पीते समय भी कभी भी कटोरे में पानी ना पिए और कढ़ाई में खाना न खाएं। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं आटा गूंथते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आटा गूंथते समय इसमें क्या डालें कि किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर न पड़े। पहली बात, कई बार महिलाओं की आदत होती है कि वह समय बचाने के लिए एक साथ दो समय का आटा गूंथ कर रखती है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि कभी भी आवश्यकता से ज्यादा आटा गूंथ कर ना रखें। गूंथ कर रखा हुआ आटा घर में नकारात्मक लाता है, इससे बीमारियों को आमंत्रण मिलता है। इसके साथ ही इस आटे
कि रोटियां खाने से उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। गूंथा हुआ आटा बुरी शक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए जरूरत से ज्यादा कभी भी आटा गूंथ कर ना रखे। दूसरी बात, हिंदू धर्म के अनुसार जब भी घर में किसी की मृत्यु होती है तो मृत आत्मा की भूख शांत करने के लिए आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उन्हें पानी में रखा जाता है। इसे पिंड दान कहते हैं और इन गोलियों पर किसी तरह का निशान नहीं बनाया जाता है। इसलिए महिला रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने के बाद जब आटे की गोली बनाती है तो उस पर अपनी उंगलियों से कोई निशान अवश्य बनाती है, जो यह दर्शाता है कि आटा मृत व्यक्तियों के लिए नहीं है बल्कि घर के सदस्यों के लिए गूंथा गया है। 8वीं बात, पहली रोटी गौमाता की तथा दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, जिससे घर में किसी भी तरह के दोष से बच सकते हैं। दोस्तों, आटा गूंथते समय हम उसमें नमक तो मिलते ही है, लेकिन यही नमक के साथ थोड़ा सा भी चुटकी भर शक्कर और घी भी मिला दे तो यह बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, शक्कर, नमक, आटा व घी सभी सफेद रंग की चीजें होती है जिनका संबंध शुक्र और चंद्रमा से है, इसलिए यह चारों वस्तु एक साथ मिलाकर हमें चंद्र और शुक्र ग्रह से मजबूत बनाती है और इन दोनों के सभी शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आटा गूंथते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखिए तथा वेदात्मा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।